हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम डेट, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था प्यारे बच्चों की आपकी अभी कोर्ट में भर्ती है, मतलब अभी तो दूर दूर तक किसी भी प्रकार की कोई संभावना नहीं है। हर बार डेट पर डेट जारी होती रहेंगी। और सनी देओल का एक डायलॉग बहुत फेमस है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। तो मेरे साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रुद्रेश राघव और मैं अपने यूट्यूब चैनल रुद्रेश राघव पर ही आपका स्वागत करता हूं। और प्यारे साथियों, मैं आपके साथ हाजिर हूं रेलवे ग्रुप डी की अपडेट को लेकर के, जिसमें मैं आपके साथ में पूरी जानकारी साझा करने वाला हूं। लेकिन आप मेरे यानी रुद्रेश राघव के चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथियों, रेलवे ग्रुप डी जो हमारा ये केस है, इसके विषय में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इसकी जो तारीख है, यानी कि जो कोर्ट में केस चल रहा है, जून से इसकी सुनवाई लगातार चल रही थी। जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त। अभी फिलहाल वर्तमान में जो इसकी सुनवाई की बात करी गई थी, देख लो ध्यान से क्या क्या इसमें कहा गया था। ठीक है, फिर मैं आपको इसका कंक्लूजन भी बताने वाला हूं साथियों। और कोई भी साथी ऐसा ना हो जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना कर रखा हो। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी कोर्ट केस इज ऑन गोइंग। अभी कोर्ट का जो केस है वो ऑन गोइंग है, विद रिसेंट डेवलपमेंट बीइंग द केस बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से जो ये केस है आपका टू द कैट। कैट कौन होता है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। जो ट्राइब्यूनल होता है, इसका मतलब होता है विशेष विवाद हो जाता है जिन भी केसों में, उनको कौन संभालता है? कैट उनके ऊपर निर्णय लेता है। ये विशेष न्यायालय होता है जहां पर कोई भी ऐसा विवाद हो जो अटक जाता है, जिस पर निर्णय ले पाना कठिन होता है, उसको ये विशेष न्यायालय जो है निर्णय देता है। ठीक है, अब द कैट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड ए फाइनल डिसीजन विद 1 मंथ। 1 महीने के अंदर जो कैट है ये आपका डिसीजन देने की एक्सपेक्ट कर रहा है, उम्मीद कर रहा है। श्योरिटी नहीं है, केवल उम्मीद की जा सकती है साथियों। और द केस इन्वॉल्व्स ए डिस्प्यूट, इसमें एक झगड़ा है। और वो डिस्प्यूट क्या है? ओवर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ग्रुप डी पोस्ट। इसमें जो सबसे बड़ा जो लफड़ा है वो है आपकी योग्यता का, स्पेशली वेदर 10th पास कैंडिडेट्स और दोज विथ सॉरी माफी चाहेंगे, दोज हु विद आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्वालिफिकेशन शुड बी प्रायोरिटाइज। यानी कि किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए? द लास्ट हियरिंग वाज हेल्ड फॉर जुलाई 28। 28 जुलाई को इसकी लास्ट वो थी सुनवाई। और एज द प्रीवियस डेट ऑफ जुलाई 2026 जुलाई को होनी थी, लेकिन उसकी जगह पे कब हुई? 28 जुलाई को हुई। वाज पोस्टपोन ड्यू टू ए जज बीइंग असाइंड टू ए स्पेशल बेंच। तो साथियों, यहां से आपको बात समझ में आ रही होगी। हमारा जो यहाँ पर लास्ट अभी जो हुई है वो 28 जुलाई को क्या हुई? 28 जुलाई को प्यारे साथियों आपकी लास्ट जो सुनवाई थी वो 28 जुलाई को हुई, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि भाई जो कैट है वो 1 मंथ के अंदर अंदर आपका डिसीजन ले लेगा, है ना। अब मुझे एक बात यहाँ समझने की और देखने की जरूरत है साथियों कि 28 जुलाई का मतलब है, 28 जुलाई को जब ये निर्णय लिया गया कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका डिसीजन आएगा, तो 28 जुलाई से तो आपका 28 अगस्त, 28 अगस्त मतलब आपका समय तो हो गया, डिसीजन तो आ जाना चाहिए। लेकिन सनी देओल का डायलॉग ऐसे ही नहीं उस फिल्म में जो है दिखाया गया, जिस जो आपने सुना है तारीख पर तारीख, वो भी तो आपको सत्यता ही दर्शाता है। देखिए यहां पर क्या है, कोर्ट केस इज ट्रांसफर्ड, यानी केस इज ट्रांसफर्ड, द केस हैज बीन मूव्ड फ्रॉम द हाई कोर्ट टू द कैट फॉर ए फाइनल डिसीजन। 1 मंथ डेडलाइन, द कैट इज एक्सपेक्टेड टू फाइनलाइज द केस विद इन ए 1 मंथ ऑफ इट्स ट्रांसफर प्रीवियस हियरिंग पोस्टपोनमेंट। द ओरिजिनल हियरिंग डेट ऑफ जुलाई 26th was postponed because one of the judges was assigned to a special bench, और न्यू हियरिंग डेट ऑफ जुलाई 28th was फुटाइल यानी बेकार गई, और नॉट टेकन एनी डिसीजन, इसमें किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं हो पाया। और 10th वर्सेस आईटीआई, द कोर इशू ऑफ द केस रिवॉल्व्स around whether 10th pass candidates or those with ITI qualifications should be prioritized for group D positions। यानी कि ग्रुप डी की पोजीशन के लिए, ग्रुप डी के पदों की भर्ती के लिए आखिर इसमें से कौन से युवा इसके लिए उम्मीदवार माने जाएं, इसको लेकर के अब सबसे मेन चीज सोचने की ये है
जब सारी कुछ चीजें यहाँ पर डिसाइड कर दी गई कि जी 1 महीने के अंदर आपको यहाँ पर डिसीजन आपके सामने मिल जाएगा, लेकिन 1 महीने से तो बहुत ऊपर हो चुका है भाई। आप यहाँ पर देखिए और समझिए 1 महीने से तो ऊपर होने को ही वाला है। 28 अगस्त का मतलब है कि आज हमारी 26 तारीख है, तो 1 महीना हो गया, लेकिन तारीख पर तारीख। तो साथियों मुझे लगता है भाई हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने विचार विमर्श करने पर। तो मैं अपने विचारों के आदान प्रदान से यही कहना चाहता हूं कि अभी मैंने हालांकि पहले भी आपसे कहा था कि लगता नहीं है 2025 में ग्रुप डी का एग्जाम हो जाए, क्योंकि कोर्ट में इतनी बड़ी भर्ती जाने का मतलब है कहीं ना कहीं इसमें उलझने अभी और बढ़ती ही रहेंगी। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस समय पर ये भर्ती होने से पहले ही आरआरबी को पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए था कि जी 32,000 कुछ पोस्ट हैं, इसमें 32,000 प्लस कुछ पोस्ट हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ ये भी है कि भाई आरआरबी को पहले से ये भी इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं कि 2024 की भर्ती, 2025 की, 2026 की भर्ती आपको ग्रुप डी में लगातार करनी है, ठीक है, ग्रुप डी की और आरपीएफ की लगातार आपको भर्ती करनी है। लेकिन प्रॉब्लम फिर से वही है, आखिर भर्ती करें तो करें कैसे, क्योंकि अभी तो हमारी 2024 की भर्ती नहीं हो पा रही है। अभी यहां से एक उम्मीद जरूर जताई जा रही है कि शायद इस तरीके का डिसीजन आ जाए कि भाई 10th पास वाले भी उम्मीदवार भी कामयाब हो इसमें और आईटीआई वाले बच्चे भी पास हो। अब देखो एक बात निश्चित है, आप देखना डिसीजन तो यही आएगा कि दोनों ही एलिजिबल होंगे। थोड़ा सा वक्त लग रहा है, फालतू में हमारे और आपकी टेंशन और तनाव लेने से तो कुछ होना नहीं है। और मैं आप सबको यहाँ ये जरूर आश्वस्त करना चाहूंगा कि भाई आप अगर अपनी तैयारी में इस समय लगे हुए हैं और आप ये मान लो कि अभी 4 महीने तो कम से कम हैं ही आपके पास में। अभी बहुत से लोग यहाँ कमेंट करेंगे कि सितंबर में, अक्टूबर में, इसका नवंबर में एग्जाम लगेगा। एग्जाम तो जब लगेगा पहले तारीखों से निपट लिया जाए, ठीक है। और केस की अपडेट अब तक आ जानी चाहिए थी, लेकिन आप देख रहे हैं कोई अपडेट नहीं आ रही है। मैं बहुत सारे न्यूज चैनल्स में भी देखता हूं तो हर जगह डेट एक्सटेंड होती हुई दिख रही है, बढ़ती हुई दिख रही है, ठीक है। तो सबसे मेन चीज है इसमें, सबसे बढ़िया तरीका यही रहे जो 10th पास है और 12th पास है, 32,000 पोस्ट के साथ साथ यहीं पर इनमें वैकेंसी को बढ़ा करके 70,000 कर दिया जाए, ठीक है। क्योंकि 1 करोड़ 8 लाख, ठीक है, 1 करोड़ 8 लाख 1 करोड़ 8 लाख करोड़, ठीक, 1.08 करोड़ जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, उनके लिए ऊंट के मुंह में जीरा के समान है 32,000 पोस्ट। तो साथियों, तो आप सभी क्या कहते हैं इस विषय में कि वैकेंसी बढ़नी चाहिए? भाई इस विषय में तो कहना गलत है कि जी आईटीआई ही योग्य होने चाहिए या फिर 10th योग्य होने चाहिए, ठीक है। तो आप इस विषय में क्या कहते हैं, वैकेंसी इंक्रीज होनी चाहिए या नहीं, या आपको क्या लगता है कि पेपर इस वर्ष हो जाएगा? मुझे तो लगता है कि शायद इसी तरीके से अभी ये खिंचता रहेगा, बाकी जल्दी हो जाए, मैं तो इस वर्ष से प्रार्थना करता हूं, ठीक है साथियों। जैसे ही इसकी कोई भी जानकारी आएगी, कोई अपडेट आएगी, आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों